जय माता दी। आइए सुनते हैं शीतला माता के व्रत की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि आज चलो धरती पर देखते हैं कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझ पर विश्वास रखता है। यह सोचकर माता शीतला राजस्थान के डुंगरी गांव में आ गई। गांव की गलियों में घूमते घूमते शीतला माता किसी घर के पास से गुजरी। तभी अचानक किसी ने ऊपर से उबलते चावल का पानी फेंक दिया। वह गर्म पानी शीतला माता पर गिर गया, जिससे उनके शरीर में जलन होने लगी। माता के शरीर पर फफोले पड़ गए और पूरा शरीर जलने लगा। माता शीतला दर्द से तड़प उठी और गांव में इधर उधर घूमकर कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा सिर और शरीर जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन गांव में किसी ने उनकी मदद नहीं की, यहाँ तक कि उनके अपने घर वालों ने भी उनकी परवाह नहीं की। गांव के किनारे एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि शीतला माता बुरी तरह से जली हुई है, उनके शरीर पर फफोले पड़े हुए हैं और वो अपनी जलन सहन नहीं कर पा रही है। तब कुम्हारिन ने कहा, माँ आप यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडक लगाऊंगी। कुम्हारिन ने मटके से ठंडा पानी लाकर शीतला माता के ऊपर डाला और कहा, माँ मेरे घर में रात की बनाई हुई रबड़ी और दही है, आप उसे खाएं, इससे आपके शरीर को ठंडक मिलेगी। जब माता ने वह ठंडी रबड़ी और दही खाई तो उनके शरीर को ठंडक मिली। इसके बाद माता ने कुम्हारिन से कहा, बेटी देखो मेरे सिर पर क्या है। जब कुम्हारिन ने माता के सिर से जुएं निकालनी शुरू की तो उसने देखा कि माता के सिर के पिछले हिस्से में एक आँख भी है। यह देखकर कुम्हारिन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तभी शीतला माता ने कहा, ठहर बेटी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। इसके बाद माता ने अपना असली रूप धारण किया। माता के इस रूप को देखकर कुम्हारिन रोने लगी। माता ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मेरे घर में चारों ओर गरीबी है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है ना ही कोई आसन। यह सुनकर शीतला माता ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी। माता ने कुम्हारिन को अपने घर के बाहर खड़े गधे के पास ले जाकर कहा, मुझे इसी पर बिठा दो। फिर माता ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में फर्रा लेकर कुम्हारिन के घर से गरीबी को झाड़कर एक टोकरी में भर दिया और दूर फेंक दिया। इसके बाद माता ने कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहती है मांग ले। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ आप इसी गांव में रहे और जैसे आपने मेरे घर से गरीबी दूर की है वैसे ही सबके घर से गरीबी दूर करें। शीतला माता ने कहा, जो कोई फाल्गुन मास की अष्टमी को मेरी सच्ची श्रद्धा से पूजा करेगा, मुझे ठंडा पानी और बासी भोग चढ़ाएगा, उसके घर से भी मैं गरीबी दूर कर दूंगी। माता ने कुम्हारिन को आशीर्वाद देते हुए कहा, इस कुल्हड़ का पानी अपनी झोपड़ी पर छिड़क देना, कल पूरा गांव आग में जल जाएगा लेकिन तेरी झोपड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने वैसा ही किया। अगली रात गांव में आग लग गई, जिससे पूरा गांव जलकर राख हो गया, लेकिन कुम्हारिन की झोपड़ी सही सलामत रही। यह देखकर गांव के राजा ने कुम्हारिन को बुलाया और पूछा, जब पूरा गांव जल गया तब तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा के बारे में बताया। यह सुनकर राजा ने पूरे गांव में घोषणा करवाई, अब से हर साल शीतला अष्टमी के दिन किसी घर में चूल्हा नहीं जलाया जाएगा और हर घर में बासी भोग शीतला माता को चढ़ाया जाएगा। इस प्रकार जो कोई इस कथा को सुनता और सुनाता है, शीतला माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बोलिए शीतला माता की जय। माता शीतला के साथ साथ झाड़ू और सूप की भी इस दिन पूजा करें। कथा समाप्त होने के बाद बाजरे के दाने माता के सामने अर्पित कर दें। बसोड़ा पूजा में परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद हम माता शीतला से अपने परिवार और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य तथा सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। माता से निवेदन करेंगे कि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार के बुखार, संक्रमण, रोग, जलन वाला, पीलिया, त्वचा रोग, फोड़े, फुंसी, चेचक आदि से बचाए रखना। साथ ही यदि माता दुर्गा की पूजा में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी क्षमा मांगेंगे। शीतला माता की पूजा के दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है। इन वर्जित कार्यों को जानना और उनका पालन करना आवश्यक है। जैसे कि इस दिन घर की ज़्यादा सफाई न करें,
घर की पूरी सफाई एक दिन पहले ही कर ले तो और भी अच्छा है। इस दिन सुई, धागा, सिलाई मशीन आदि का भी प्रयोग वर्जित है। गैस, चूल्हा या किसी भी प्रकार की आग का इस्तेमाल न करें। इस दिन पहले से पकाया हुआ ठंडा खाना ही खाया जाता है। यदि आपके घर में सूप यानी कि अनाज साफ करने वाला है तो उसका भी प्रयोग इस दिन न करें। अनाज साफ करने या घर की ऐसी किसी भी सफाई से बचें जिससे धूल उड़ती हो। बसोड़े के दिन यथासंभव दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप गाय, कुत्ते आदि को भोजन कराएं। अगर पास में गधा दिखे तो उसे भी चारा या अनाज खिलाएं। माता शीतला को अर्पित किए गए जल को घर में छिड़कें। यह जल सभी के लिए शुभ होता है। इसे घर के हर सदस्य की आंखों में थोड़ा थोड़ा लगाएं। यदि आप मंदिर गए हैं और वहां माता की प्रतिमा की पूजा की है तो प्रतिमा से बहा हुआ जल बर्तन में इकट्ठा करें और इसे अपने घर लाकर घर के हर सदस्य को लगाएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय भी जरूर लिखिएगा। बोलिए शीतला माता की जय।